एक्चुअली हुआ क्या इस छोटे से मैच में, जिसने जो है पावर प्ले के अंदर ही कहानी जो है वो इंडिया ने खत्म कर दी। सो ये मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पर। अजी जो मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है, 57 रन पहले बैटिंग करते हुए स्कोर किए इस यूएई की टीम ने, जिसमें अगर हम मजमूई तौर पर देखते हैं तो उनके जो 22 रन स्कोर किए, वसीम के 18 रन थे, ठीक है, अली शान के 22 थे और उसके साथ साथ राहुल चोपड़ा के 3 रन थे। 4 विकटें हासिल की कुलदीप यादव ने 7 रन देकर अपने 2.1 ओवर्स में, यानी कि 13 बॉलों पर उन्होंने 4 विकटें हासिल कर दी। शिवम दुबे के 2 ओवर्स में भी इन्होंने भी 3 विकटें हासिल की, 4 रन इन्होंने दिए और उसके साथ साथ वरुण चक्रवर्ती भी 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। तो यूँ कुल मिलाकर इन 3 बॉलर्स ने 8 विकटें हासिल की और उसके जवाब में 60 रन स्कोर कर लिए 1 ही विकेट के नुकसान पर। अभिषेक शर्मा 16 गेंदों पर 30 रन बनाने में कामयाब रहे। शुभमन गिल ने 9 गेंदों पर 20 रन स्कोर किए। सूर्य कुमार यादव ने 2 गेंदों पर 7 रन स्कोर किए और 1 ही विकेट जुनैद सिद्दीकी के हिस्से में आई और ये मैच का अख्ताम बिल्कुल बड़े बासानी अंदाज में इंडिया ने अपने हक में उसका नतीजा किया। बिल्कुल जी, और मतलब इतने कोई डोमिनेंट तरीके से हैंडल किया। बिकॉज यूसुफ हम बात कर रहे थे कि शायद यूएई आपको हांगकांग की तरह ढेर होती भी नहीं दिखेगी, बिकॉज ट्राई नेशन में हमें लगा कि यूएई ने स्पार्क दिखाया था, मगर कल वो स्पार्क ऐसा ऑफ था जैसे लगा कि जमीन पे ड्यू नहीं पड़ी है मगर यूएई के ऊपर ड्यू पड़ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले भी कहा था कि देख ले, जब किसी ने स्कोर किया यूएई की तरफ से, मैच खत्म तो नहीं हो गया हुआ था। जब मैच खत्म हो गया हो ना तो फिर प्रेशर नहीं होता। हाँ। प्रेशर जो है ना इंसान को बिल्कुल गलतियां करने पे मजबूर कर देता है। गलतियां उनसे हुई होंगी और वैसे भी जो इंडिया की स्पिन बॉलिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, उनका जो फिगर नज़र आ रहे हैं, 7 रन दे के 4 विकटें, 4 रन दे के 3 विकटें, तो बॉलिंग उनकी टॉप क्लास बॉलिंग थी। वैसे ही जैसी उनकी टीम के बारे में सब सोच रहे हैं वैसे ही उन्होंने क्रिकेट खेली है। फील्डिंग भी एक्स्ट्रॉर्डनरी होगी, इसमें कोई शक नहीं। बैटिंग करने आए हैं तो उन्होंने जो जिस स्ट्राइक रेट से खेले हैं, 57 रन करने थे, आराम से भी कर सकते थे, लेकिन 222 के स्ट्राइक रेट से तो शुभमन गिल खेल रहा है। हाँ। जो टेस्ट का कैप्टन है, आप देखें कि टेस्ट का प्लेयर कहीं भी चल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। बाकी उनके आप प्लेयर देखे, बाकी उन्होंने दूसरों ने भी, शिवम शर्मा, क्या नाम है उसका, अभिषेक शर्मा, वो भी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला। हाँ। कैप्टन ने आके 2 बॉलों पे 7 रन किए जी। तो वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं वो दूसरी टीमों को अंडर प्रेशर कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम ऐसे खेलने आए हैं ताकि दूसरी टीमें उनसे डरें। तो यही हमने भी करना है। और उस दिन मैंने ये भी बात की कि बॉलर्स जो है ना वो ऐसी टीमों को हिला के रख देते हैं। उनके बॉलर्स ने उनकी टीम को बिल्कुल ही शटआउट कर दिया, तहस नहस जिसको कहते हैं ना, हिलने नहीं दिया। 57 रन। आप ये देखें कि एक तरफ कुलदीप यादव है यानी एक स्पिनर और दूसरी तरफ दुबे हैं who's नॉट अ स्पिनर, वो उनके मीडियम पेसर है। दोनों की तरफ से जो है दोनों ने विकेटें हासिल की। तो ये नहीं था कि सिर्फ स्पिन गेम चल रही। अच्छा, विकेट ऐसी थी कि वो उस पे थोड़ा ग्रास भी था। हाँ, वो कह रहे थे पेसर के लिए भी बेहतर है और स्पिनर के लिए भी। तो विकेट अच्छी है। मैंने पहले आपसे कहा था कि ये शारजा जैसी विकेटें नहीं होंगी क्योंकि ये इनके पास जो क्या नाम है इसका, बुमराह है, बुमराह का एज लेना है उन्होंने। हाँ। स्पिनर तो है ही उनके पास, लेकिन फ्रेश है विकेट। हाँ, पहला मैच खेला गया वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। मैं बता रहा हूँ कि 2022 में भी जो हम खेले थे उसमें इतना ज़्यादा टर्न नहीं मिलता था, अच्छा कैरी करता था बॉल, क्योंकि इनको मज़ा आता है क्योंकि उधर आप इंडिया में देखें ना ब्रेक नहीं हो रहा होता, अच्छा आता है बॉल बैट पे, तो इनको विकेटें भी सूट करती हैं ऐसी ताकि लंबे रन्स करने। 250 रन्स बन रहे हैं आईपीएल में, तो विकेट में टर्न तो नहीं हो रहा, स्विंग तो नहीं हो रहा ना, बिल्कुल फ्लैट है। तो वैसी विकेटें इनको सूट करती हैं। और बॉलिंग इनकी बुमराह और जैसे बाकी स्पिनर हैं, हार्दिक पांड्या को उन्होंने पहले ओवर में 10 मार दिया था क्योंकि उसकी पेस नहीं है। उसको चाहिए थोड़ी सी रफ विकेट जिस पे वो स्पिन वो करे, कोई ऐसी विकेट स्लो वन ऐसे मारेगा, उसमें बचेगा। लेकिन जिस तरह की उनकी बॉलिंग है, आप मुझे नहीं पता और कौन सा फास्ट बॉलर उनकी टीम में है, लेकिन बुमराह जो है ना की उनका फास्ट बॉलिंग में जहाँ भी मौका मिलेगा। लेकिन स्पिनर तो उनके आपने उसमें भी देख लिए थे, क्या नाम है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी कि उन्होंने दूसरी टीमों को हिलने नहीं दिया था, वो स्पिन पे ही जीते थे। बाउंस भी हो रहा था बॉल। हाँ, बाउंस तो होगा ना, कैरी करता है बॉल इन विकेटों पे।
अगर आप शारजा में जाएंगे वहाँ नहीं करेगा, यहाँ करेगा, क्योंकि यहाँ मैचेस ही नहीं हो, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मैच भी नहीं हुए, तो पूरी रेस्ट भी मिली हुई विकेटों को। हो सकता है कि 1-2 मैचेस के बाद देखें क्या सरफेस चेंज होता है, नहीं होता, लेकिन कोशिश उनकी यही होगी कि विकेटें ऐसी हों, विकेटें जो उनको सूट करती हैं। जी और ये फिर कल स्पिनर्स ने अच्छा, ये यूएई वाले जो एसोसिएट कंट्रीज़ होते हैं, चूँकि उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है निस्बतन अच्छे स्पिनर्स को खेलना, वो वाली खामी खुलकर सामने आई। जी बिल्कुल सामने है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप क्रिकेट को फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, तो क्रिकेट आपको कहीं का नहीं छोड़ती। तो जो कि यूएई की टीम के जो कैप्टन, उनकी जो बोल्ड स्टेटमेंट्स आई मैच से पहले कि जी हम इस मैच को इतनी अहमियत नहीं दे रहे, तो शायद अगर उसको अहम समझते इस मैच को तो शायद कुछ बेहतरी नजर आ सकती थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज आती है गेम अवेयरनेस। क्या सोच के बोल रहे थे कि अहमियत नहीं दे रहे, कि हम इस मैच को इतना अहम नहीं समझ रहे, तो मुझे लगता है अगर थोड़ी अहमियत दी होती तो शायद कुछ बेहतरी नजर आ। स्टेटमेंट दिया था ये जो कैप्टन, उसको शायद पहले ही आइडिया होगा हमने जल्दी आउट हुए ना, तो अहमियत ही नहीं ले रहे। ये क्या स्टेटमेंट थी, मैंने खुद देखी तो अच्छे जी हम इतना अहम नहीं समझ रहे, हम जो है पाकिस्तान इंडिया के किसी एक मैच में तो हम अपसेट करेंगे और ओमान को हरा के तो हम सुपर 4 में जगह बनाएंगे। अच्छा। तो ये जो बोल्ड स्टेटमेंट्स है ना, ये समटाइम इस तरह ले डूबती हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे गेम अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि अगर आपके सामने इतनी बड़ी टीम आपके सामने खेल रही है, आपको पता है उनके 2 मेन बॉलर्स हैं कुलदीप और बुमराह, और आपका पावर प्ले में आपने इतनी बड़ी टीम के खिलाफ 40 कर लिया हुआ है पावर प्ले में, यू हैव 14 ओवर्स लेफ्ट, तो आप उन 14 ओवर्स में अगर आप सिंगल या स्ट्राइक रोटेट भी करें या थोड़ा 1-2 चौके भी आए तो आप 100 कर लेते हैं कम से कम। वो भी आपने हारना ही है 140 करके भी, लेकिन आप इतना बुरा तो नहीं हारेंगे कि आप जो अब लोग देख रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि यार इन मैचेस के लिए आप इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो ट्रॉफी वैसे ही आपने जिसको देनी है दे दें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे गेम अवेयरनेस बहुत ज्यादा ये यूएई, ओमान, इन टीम्स के लिए बहुत अहमियत रखती है, थोड़ा सा इनको इस चीज पे काम करना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ अंदाजा हो रहा है, जो आप पूरा स्केड्यूल भी देख रहे हैं एसीसी का, जिस तरह एशिया कप का स्केड्यूल उन्होंने लाइन अप किया है कि सुपर 4 तक आपको इसी तरह बीच में कुछ डल डेज मिलेंगे और इसी तरह जो है कुछ एक्साइटिंग मैचेस भी मिलेंगे, जब जैसे श्रीलंका बांग्लादेश आमने सामने होगा या अफगानिस्तान श्रीलंका आमने सामने होगा, इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होगा। अदर देन दैट ये जो बाकी टीम्स हैं इनके लिए इनके मैचेस हम यही एक्सपेक्ट करेंगे, दोज वुड बी द डल डेज फॉर स्टार्ट। तो ऐसे ही हुआ है, स्टार्ट तो ऐसे ही हुआ है। मैं नहीं कंसीडर करूंगा इनको एशिया में, हाँ अभी फिलहाल नहीं। काफ़ी मेहनत, क्योंकि ये इवेंट होता है साल में एक दफ़ा होता है, देन उसके बाद तो एक अच्छा प्रॉपर मैचेस हो, तगड़े मैचेस जो एशिया की टॉप टीमें हैं उनके बीच में होना चाहिए। ओमान, हांगकांग, आई मीन थोड़ा सा कोई बात नहीं, उनको भी साथ लेके चलना है। हाँ। पहले उनकी सारी थोड़ी क्रिकेट बेहतर कर दे, अच्छे प्लेयर्स आए, उनको इधर उधर सीरीज वगैरह खिलाएं, जिम्बाब्वे के खिलाफ या दूसरी जगहों पे वहाँ खिला के वहाँ उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, थोड़ी सी एक्सपोजर भी मिल जाएगा क्योंकि ये आपस में भी ऐसी, जैसे मतलब हांगकांग जो है वो सिंगापुर, मलेशिया इनसे खेलता आया है, तो ऑब्वियसली आपस में भी इनके कंपटीशन कोई टफ कंपटीशन नहीं होते तो इसको इनको मैं तो नहीं कंसिडर करना चाहूंगा इन लोगों को। बाकी क्योंकि आप अरसे बाद होता है T20 फॉर्मेट के अंदर भी अगर 1 साइडेड गेम हो तो वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी है। ये कितना मुश्किल होता है वैसे यूसुफ आपके ख्याल में कि जब एसोसिएट कंट्रीज़ के लोग हैं, क्या उनके प्लेयर्स की सबसे ज़्यादा कोई मैच टाइम उनको कम मिला होता है, या उतने यूए में चूँकि वो सारे लोकल तो कोई होता नहीं, बाहर से आने वाले जो ज़्यादातर खिलाड़ी उनके खेल रहे होते हैं? मेरा ख्याल एक तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट इनकी नहीं होती, स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि आप प्रॉपर क्रिकेट नहीं खेली होती, तो जब प्रेशर पड़ता है ना तो उस वक्त आपको समझ नहीं आती खेलना क्या है। जैसे इरम ने कहा कि 42 रन 6 ओवर में कर लिए हैं, विकेट में 1 गिरी हुई थी या दो गिरी हुई थी, तो अगर वो थोड़ी सी उनको समझ होती ना, कोई क्रिकेट अच्छी खेली होती कि यहाँ इस तरह हम थोड़ा सा करके 10-12 ओवर तक हम 60-70 कर लें, फिर आखिरी 8 या 6 ओवर में अटैक करते हैं तो 100 से भी ऊपर जा सकते थे, कुछ थोड़ी बहुत फाइट नजर आती। क्योंकि ये प्रेशर गेमें इन्होंने खेली नहीं होती, इन्होंने T20, T10 ये क्रिकेट खेली होती है, मैक्सिमम इन्होंने वनडे क्रिकेट खेली होती है, तो इसलिए इन लोगों को समझ नहीं आती जब प्रेशर पड़ता है कि अब करना क्या है। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इसीलिए अहमियत दी जाती पूरी दुनिया में। अभी शाहिद ने भी कहा कि इंडिया की रणजी ट्रॉफी जब से शुरू हुई है, हो सकता है 100 से ऊपर साल हो गए हों, वैसी की वैसी चल रही है, उसको एक दफ़ा भी उन्होंने चेंज नहीं किया, हो गए 100 साल से। हाँ, एक दफ़ा भी चेंज नहीं किया कि भाई इस बार आप ये कर लो या वो कर लो,
हमने अपनी जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी उसको 70 दफ़ा चेंज कर दी। बिल्कुल इस दफ़ा ये कर लो, कल ये कर लेना, अगली बार ऐसे। तो आपको वो सिस्टम वैसे ही रहने देना चाहिए था जैसे हनीफ मोहम्मद साहब जो खेले जी, जावेद मियादास आप तो डिवीजन क्रिकेट खेलते रहे ना, वो सारी क्रिकेट खेली है, शायद ने हमने सबने क्रिकेट खेली है। ये बस एक दामी भी ख्वाब आता है किसी को, वो चेंज करके रख देता है। हाँ मतलब जिस तरह हमने लास्ट ईयर देखा है डोमेस्टिक होते हुए कि आपने डोमेस्टिक को सिर्फ एक हंटिंग ग्राउंड बना दिया और एक और दूसरा उसके ऊपर आपने एक टूर्नामेंट रख के और उसको एलीट टूर्नामेंट बना दिया, तो ये तो मसाइल हैं। बट लाला, जब हम ये इनकी छोटी टीम्स की, एसोसिएट टीम्स की जब हम बात करते हैं, एक क्या मेजर रीजन ये भी होती है, मतलब हम ऑब्वियसली देखें ना, जब हम इंडिया की बात करते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत पैसे इन्वेस्ट किए, बट पैसे इन्वेस्ट करना, क्या यूएई के पास पैसे नहीं है? पैसे इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, बट क्या लोकल कोर का इन्वॉल्व होना इन द स्पोर्ट बहुत जरूरी होता है? बिकॉज हमने यूएसए में होते हुए देखा, पता ही नहीं था यूएसए में जी मैचेस हो रहे हैं, किसी को क्रिकेट का ही नहीं पता था, लोग क्रिकेट सिखा रहे थे। तब तक एक स्पोर्ट वहां पनप नहीं सकता जब तक एक लोकल इन्वॉल्वमेंट ना हो। लोकल इन्वॉल्वमेंट के बाद पॉसिबल ही नहीं है, बस इसी तरह ही होता रहेगा। आपके ये जो लड़के हैं ये तो ये क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट खत्म हो जाएगी, नौकरियों पे चले जाएंगे, जॉब्स करते हैं। उन्होंने तो ये सैटरडे संडे सारे मिल के प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी तो मंडे से लेकर ये लोग 4-5 दिन काम करते हैं, जॉब करते हैं। तो ये तो 24/7 काम है क्रिकेट खेलना और नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना। तो मेरे ख्याल में इस तरह टीमें नहीं बनती। बहुत पैसा क्यों ना हो, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का होना, डोमेस्टिक क्रिकेट होना, जिस तरह यूसुफ ने कहा कि वो तो जो भी क्रिकेट खेलते होंगे जो भी छुट्टियों में, वो तो काम के बाद टूर्नामेंट होता होगा उनका और T20 खेलते होंगे। भाई आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक खड़ी नहीं होगी कि सारी इन्वॉल्वमेंट, आई मीन कि आप एक टूर्नामेंट से पहले कोई 10-15 दिन का कैंप आपने लगा दिया, इस तरह क्रिकेट नहीं होती, वहीं के वहीं रहेंगे। मेरे ख्याल में वो पैसे ही जाया कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी सुनने में आया था कि यूएई ने 3 डे शुरू किया है पार्शली, बिकॉज जिस वक्त उस्मान खान वाली बात हुई थी कि उस्मान खान छोड़कर आ रहा था, तो 3 डे शुरू किया, मगर अभी शुरू किया, अभी टाइम लगेगा। अभी तो 3 डे अब शुरू किया। कब से खेल रही है यूएई? काफी टाइम से, 96 के वर्ल्ड कप से टीम शुरू हुई है यूएई खेल रही है, धर्मपुरे के, ठीक है। और आपने बहुत टाइम हो गया काका 96 से शुरू की और 3 डे इन्होंने अभी खेलना शुरू किया है। तो 29 साल ओमान का क्या होगा? उन्होंने तो खेले ही नहीं हुए। वो तो ओमान में और हांगकांग में तो बगैर काम किए तो आप रह ही नहीं सकते। वहाँ तो जॉब्स हैं लड़कों की। एग्जैक्टली। वो धर्मपुरा का कोई प्लेयर था, उसने वसीम अकरम साहब को छक्का लगाया था, वो याद होगा। रजा, हाँ,